नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में वर्णन है और भाग 1 में किस संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार देश का नाम इंडिया भारत होगा और देश का स्वरूप राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? राज्यों की अनुसूची 1 में रखा गया है और 3 प्रकार के अनुच्छेद 1 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है और अर्जित क्षेत्र अभी तक एक भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है और संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेश राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद है जो नए राज्यों का गठन कर सकती है और राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी राज्यों को भी भारत में मिला सकती है। फिर इसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ था। 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था अनुच्छेद 2A के अनुसार। फिर इसके बाद क्या हुआ था? 36वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के अनुसार सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जो भारत का कितनेवां 22वां राज्य बना था। फिर इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित है। फिर इसके बाद संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 कहता है। MP अर्थात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को। और UP अर्थात उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 में। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2014 में बना था 2 जून 2014 को। तो यह नए राज्यों का गठन हुआ था। तो यह नए राज्यों का गठन कौन से अनुच्छेद के अनुसार होता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का गठन और नामों में परिवर्तन होता है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2/3 के संशोधन को संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2/3 के संशोधन को संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। सरकार बनाने के लिए सामान्य बहुमत से 50% प्लस 1 50% और धन एक ज़्यादा बहुमत चाहिए। और यह अनुसूची 1 में प्रभाव और अनुसूची 4। अब हम आगे देखते हैं। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं भाग 1 को।
भाग एक कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। और इसमें विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? विदेशी राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के राज्य से नए राज्यों का गठन हो सकता है। उनसे नाम, सीमा और नए राज्यों का गठन हो सकता है। और उनकी सीमा में मतलब अनुच्छेद 3 क्या क्या कहता है? नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और नए राज्यों में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का गठन हो सकता है। और अनुच्छेद 4 संसद से संबंधित है कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 को संसद से बाहर रखा गया है। यह कहता है संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। यह वर्णन अनुच्छेद 4 में है। अब हम आगे देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 को MP मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ और राजधानी इसकी क्या रखी गई? भोपाल। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम आगे देखते हैं। नोट भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो यह भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। अब हम आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ और रिपोर्ट इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कब दी? 1955 में। यह 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इनमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? फजल अली, नंबर 1 फजल अली, नंबर 2 KM पडिक्कर, नंबर 3 हृदयनाथ कुंजरू। और इस आयोग के फजल अली अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। ये दोनों KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो गठन कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का? सन 1953 में। और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सन 1955 में। यह सरकार को सिफारिश तय करता है। इसने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की सलाह दी थी। क्या सिफारिश की थी राज्य पुनर्गठन आयोग ने? तो भाषा के आधार पर नए राज्यों को बनाने की सलाह दी थी, परंतु एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। भारत राज्य कितने थे? भारत में 16 राज्य थे। MP की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी उस समय क्या थी? जबलपुर थी। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी से पहले भारतीय क्षेत्र 2 थे। कौन कौन से 2 क्षेत्रों में बटा था? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में।
ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत थे और देसी रियासतें कितनी थी? 552, जिनमें से 549 शामिल थीं और 3 जिन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। देसी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देसी रियासतों का एकीकरण करने का कार्य सौंपा गया था और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और जिन्होंने 549 शामिल होने को हाँ कर दिया था और 3 देसी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया गया था। ये 3 देसी रियासतें कौन कौन सी थी? तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 रियासतों ने देसी रियासतों में शामिल होने से मना कर दिया था और इन देसी रियासतों को एकीकरण करने में इन 3 लोगों की मुख्य भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बीपी मेनन और माउंटबेटन की। अब हम आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह, राजा हरि सिंह। और यह जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया था? तो विलय पत्र के द्वारा हस्ताक्षर कराए गए और शामिल किया गया। और जूनागढ़ मुस्लिम रियासत थी। इसमें जनता कौन कौन सी थी जूनागढ़ में? तो हिंदू भी थी और मुस्लिम भी थी और इसे जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल किया गया था। आया था, जनता से वोटिंग कराई गई थी और जिसमें जूनागढ़ में सबसे ज़्यादा क्या थे? हिंदू थे और मुस्लिम अल्पसंख्या में थे। तो इसमें जनमत कराया गया, अर्थात वोटिंग कराई गई। तो वोटिंग ज़्यादा हिंदुओं की होने के कारण वोटिंग कराई गई, तो इसे जूनागढ़ रियासत को भी भारत में शामिल किया गया, जूनागढ़ रियासत को। फिर इसके बाद हैदराबाद के निज़ाम थे और पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया और इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया था। अब हम आगे देखते हैं। मूल संविधान में भारत के 4 राज्य क्षेत्र थे। कितने? 4 राज्य क्षेत्रों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन 4 क्षेत्रों में भारत को बांटा गया था। अब हम आगे देखते हैं। विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नामों में परिवर्तन। सन 1991 में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कर दी गई है। फिर 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जानी जाती है। 1996 में महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई कर दी गई है। सन 2000 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानी जाती है। सन 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलौर की वर्तमान राजधानी बंगलुरु किया गया है। तो ये नाम परिवर्तन थे। अब हम आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। एक और पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पहले भाषाई आधार पर बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। और अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली अध्यक्ष थे, जिसे फजल अली आयोग भी कहा गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? एस.के. धर आयोग आया, जो भाषाई प्रांतीय आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर थे। और एस.के. धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो जून 1948 में हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी थी? तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी दिसंबर 1948 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला आयोग था यह,
और इसने सिफारिश क्या की थी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाया जाए। अब हम आगे देखते हैं। फिर इसके बाद एक और समिति बनी, JBP समिति। इसमें कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और JBP समिति की गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था सन दिसंबर 1948 में। और रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की थी? तो अप्रैल 1949 में। इसने क्या सिफारिश की थी JBP समिति ने? तो प्रशासनिक सुविधा पर राज्य बनाया जाए, यह सिफारिश की गई थी। फिर इसके बाद दक्षिण में एक आंदोलन चला था, भाषाई आधार पर विरोध किया था पोट्टी श्री रामुलू ने, और अनशन पर बैठ गए थे। मतलब अनशन पर बैठ गए थे कि हम यह मांग वापस करो, तभी हम खाना खाएंगे, ऐसे मतलब आंदोलन पर बैठ गए थे। तो पोट्टी श्री रामुलू, और इसी अनशन के कारण इनकी मृत्यु 1952 में हो गई थी। फिर इसके बाद नोट, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं। नोट, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2009 को राज्यसभा और लोकसभा से क्रमशः 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठन करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से हो गई है। इसके बाद वर्तमान में राज्यों की संख्या कुल 28 रह गई है। कुल कितने राज्य रह गए हैं? 28। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। अब हम आगे देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। उनके नाम देखते हैं। नंबर 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 पुदुचेरी, नंबर 5 दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव, नंबर 6 जम्मू और कश्मीर, नंबर 7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नंबर 8 लद्दाख। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के 26 जनवरी 2020 से लागू होने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। अब हम आगे देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार में अदला बदली का सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यह भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का YouTube पर वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।